हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू द अरूज टैरेट 5555। तो जनाब, आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग करने वाली हूँ वो टॉपिक है कि आफ्टर फाइट योर पर्सनस करंट फीलिंग्स। कि अगर आपके पर्सन के साथ आपका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है कल, परसों, महीना, 2 महीने या कुछ देर पहले, कभी भी, तो अब उनकी थिंकिंग क्या है आपके लिए। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपने अपने पर्सन के फेस को अपने माइंड में रखना है, उनका नाम बार बार दोहराना है। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले याद रखिएगा, रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो जिसके साथ रेजोनेट हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताए, और जिसके साथ रेजोनेट ना हो वो छोड़ दे, वो किसी और के लिए होगी। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। और फ्री रीडिंग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ज़रूरी है। हर मंथ की 15 और 30 या 31 डेट पे मैं अपने 2 सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग दूंगी। तो चलते हैं अब अपनी रीडिंग की तरफ। पॉजिटिव रहें और अपने पर्सन को याद कीजिए, उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज को याद कीजिए। देखते हैं कि आफ्टर फाइट, झगड़े के बाद, अब वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी थिंकिंग क्या है, माइंड लेवल क्या चल रहा है आपके बारे में। ठीक है। और आपके लास्ट पे, वीडियो के एंड पे, मैं आपके पर्सन के लव मैसेजेस भी निकालूंगी आपके लिए, कि जो वो आपसे इस वक्त कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। तो वीडियो के साथ बंधे रहें। चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन आफ्टर फाइट मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिनके लव वन आफ्टर फाइट उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिनके लव वन आफ्टर फाइट उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो जनाब, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आफ्टर फाइटिंग, के लड़ाई झगड़े के बाद उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो पहली बात तो ये कि ईगो में बैठे हैं। ठीक है, आपको ऑफर देना चाहते हैं, अपना लव ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ईगो में बैठे इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज इसलिए हैं कि मैं अप्रोच करता हूं तो पता नहीं आगे से एक्सेप्ट किया जाए ना किया जाए, मेरी ईगो हर्ट ना हो जाए। ये चीज, नींद उनकी उड़ी हुई है, रात को ठीक से सो नहीं पा रहे, सर दर्द हो रहा है उनको, लेकिन वो गुस्से में है। गुस्से, अभी भी गुस्से की एनर्जी में है। वापस तो आना चाहते हैं, बिल्कुल आपको कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, आपको अपना पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन ईगो में बैठे हैं।
रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं लेकिन गुस्सा बहुत ज्यादा है। किसी टू वेज में कोई दो सिचुएशन है जिनमें वो कंफ्यूज है, ठीक है, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूं। वो वो दो कंडीशंस ये भी हो सकती हैं कि मैं जाऊं, मनाऊं या कि ना मनाऊं, क्योंकि उसके नीचे ही जो कार्ड है वो टेंशन, परेशानी, नेगेटिविटी और एंग्जाइटी का है, मेंटल हेल्थ खराब होने का कार्ड है, सॉरी। तो ये चीजें हैं उनके उनकी फीलिंग में, खुश नहीं है, हैप्पी नहीं है, परेशान है, लेकिन ईगो ज्यादा बड़ी है उनकी। अपनी ईगो को उन्होंने ऊपर रखा हुआ है, बाउंड्रीज बनाई हुई हैं आपके लिए, ठीक है, बाउंड्रीज बनाई हुई हैं, खुद को क्लोज किया हुआ है, खुद को क्लोज किया हुआ है, आपसे डिटैच किया हुआ है, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, इस रिश्ते पर वर्क भी करना चाहते हैं, आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, आपसे ऑब्सेस्ड भी हैं, ऑब्सेशन भी है, आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी है, लेकिन अपनी ईगो को बड़ा किया हुआ है। गुस्सा किसी किस्म का जो भी दोनों में बातचीत हुई है उसका गुस्सा है, उनको वो बातें हर्ट की गई, वो उन बातों ने उसको हर्ट किया हुआ है, आपके पर्सन को। वर्क करना चाहते हैं बिल्कुल इस रिश्ते पर। ये देखें, इसके नीचे ये कार्ड था, मुझे पता ही नहीं चला, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, आपको सोलमेट मानते हैं, बिल्कुल प्यार है, लव है, लेकिन उनको इस वक्त अपनी ईगो ज्यादा बड़ी लग रही है। उनको यही है कि आप कब ऑफर करे, आप प्यार ऑफर करे तो मैं मानूंगा, वरना मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ या बैठी हूँ, ठीक है। तो ये उनकी थिंकिंग चल रही है, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, ऑब्सेशन आपके साथ है, ठीक है। न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, देखिए ये सारे ही कार्ड एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं, जीरो से स्टार्ट करके, कि जैसे सारी बातें भुलाकर, सारी लड़ाई झगड़े भुलाकर दोबारा से फ्रेश स्टार्ट, क्लियर कम्युनिकेशन करके एक दूसरे के माइंड को फ्रेश करना, न्यू प्लानिंग करना, एक दूसरे के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके मामले को सॉर्ट आउट करना, ये उनकी फीलिंग्स चल रही हैं। फीलिंग्स, थिंकिंग उनकी है, माइंड की जो सोच है, लेकिन इन सारी सोच में उन्होंने अपनी ईगो को ऊपर रखा हुआ है, अपने गुस्से को ऊपर रखा हुआ है, हालांकि इस कंडीशन में खुश वो भी नहीं है। आप देख रहे हैं ये बंदा या बंदी कैसे बैठी हुई है, सर को पकड़ के रात के टाइम जाग रही है। तो ये आपके पर्सन की, जो भी आपके लव वन है, ये उनकी फीलिंग चल रही है आजकल। अब मुझे ये कनेक्ट रिलेट कर पाएगा जिनकी लड़ाई हुई है और लड़ाई के बाद बातचीत बंद है। अब वो 1-2 घंटे पहले की भी हो सकती है, 1-2 हफ्ते पहले की, 1-2 महीने पहले की भी, आपकी जैसी भी सिचुएशन कंडीशन हो आप उस हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। तो ये उनकी थिंकिंग में है, प्यार बहुत है आपसे, रिश्ते पर वर्क भी करना चाहते हैं कि चलो एक दूसरे के साथ बैठ के मामला तय किया जाए, लेकिन वो कंफ्यूज है ही इसीलिए कि अगर मैं आऊं, मैं ऑफर करूं तो कहीं ठुकराया ना जाए मेरी ऑफर को, कहीं वो मुझे दोबारा से पुरानी बातें याद ना करवाने लग जाए जिससे मेरी ईगो हर्ट हो। मैं तो ईगो वाला या ईगो वाली बंदी हूँ, जिससे फिर से झगड़ा ना हो, और उनको वो जो पुराना झगड़ा है वो याद भी आ रहा है, भूल भी नहीं पा रहे, वो पुरानी बातें में भी आपने कोई ऐसी बात कर दी जिससे वो काफी हर्ट है, या उन्होंने कोई ऐसी बात कर दी है जिससे आप हर्ट हो, ठीक है। जिस तरह आपसे रिलेट हो आपने ये रीडिंग वैसे लेनी है। तो अभी ये उनकी थिंकिंग है, लड़ाई के बाद बिल्कुल वो रियूनियन करना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, रियूनियन भी करना चाहते हैं, रिश्ते पे वर्क भी करना चाहते हैं, आपको सोलमेट भी मानते हैं, आपके लिए अट्रैक्शन, ऑब्सेशन, फिजिकल अट्रैक्शन सब है, लेकिन न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन उनके लिए उनकी जो लड़ाई झगड़े के बाद जो उनकी ईगो है ना, वो इस वक्त ज्यादा हाई है। हाँ, अगर आप उनको अप्रोच करते हैं तो बिल्कुल ये मानेंगे, लेकिन खुद से आए तो आप ठुकरा ना दें, आप पुरानी बातें ना दोहराए, फिर से लड़ाई हो, फिर से उनकी ईगो हर्ट हो, ये इसलिए कंफ्यूज है कि मैं करूं तो क्या करूं, ठीक है।
تو یہ ان کی تھنکنگ چل رہی ہے آفٹر فائٹ، آپ کے ساتھ لڑائی کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں، 2 کارڈ میں لیتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے لیے کیا گائیڈنس آ رہی ہیں، آپ کو خود سے اپروچ کرنا چاہیے یا پھر ان کا ویٹ کرنا چاہیے، وہ خود ہی آئیں گے اور آپ کو منائیں گے، ایگو ان کی خود ہی کم ہوگی۔ اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد میں آپ کے لیے لو میسیجز بھی نکالتی ہوں آپ کے پرسن کے، کہ وہ باتیں، وہ میسیج جو آپ کو ابھی وہ دے نہیں پا رہے وہ کیا ہیں، ان کے ڈیپ لو میسیج جو ان کے مائنڈ اور ہارٹ سے کنیکٹڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کنڈیشن میں۔ پلیز ڈیوائن گائیڈ کیجیے میرے ویورز، میرے دیکھنے والے، میرے سننے والے، ان کو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے، پلیز ڈیوائن گائیڈ کیجیے۔ جو مجھے میرے ویورز اس وقت دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے۔ پلیز ڈیوائن گائیڈ کیجیے میرے ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، ان کو اس کنڈیشن میں کیا کرنا چاہیے، مجھے گائیڈ کیجیے۔ ڈیوائن گائیڈ کیجیے۔ یہ تو میرے پیارے 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 ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، دیکھیں کارڈ کس قدر خوبصورت آئے ہیں، اور اس انرجی کو آپ نے ضرور کلیم کرنا ہے کمنٹ سیکشن میں، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ کے پارٹنر، یہ جتنی مرضی ایگو ہے، لڑائی ہو چکی ہے، یہ آئیں گے خود ہی واپس، خود ہی واپس آئیں گے پرپوزل کے ساتھ، لو آفر کے ساتھ۔ وہ کمٹمنٹ بھی ہو سکتی ہے، شادی بھی ہو سکتی ہے، یا پھر ریکنسیلیشن بھی، بٹ یہ خود ہی واپس آئیں گے، اور بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کر آئیں گے آپ کے پاس، بالکل آئیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کو صرف خود پر فوکس کرنا ہے، رونا دھونا نہیں ہے، اپنی بیوٹی پر، اپنی ہیلتھ پر فوکس کیجئے، سیلف لو کیجئے، نیگیٹو رہیے، نیگیٹیوٹی سے دور رہیے، پازیٹیو رہیے، یہ آپ نے کرنا ہے، مینیفیسٹ کرنا ہے آپ نے، بہت زیادہ مینیفیسٹ کیجئے، آپ کی مینیفیسٹیشن، آپ کی دعائیں رنگ لائیں گی، آپ نے ان کو بس مینیفیسٹ کرنا ہے، اور وہ آپ کو بھی مینیفیسٹ کر رہے ہیں، تو یہ آپ نے کرنا ہے جسٹ، اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ 2 کارڈ جو ہے نا، یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں بس، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ ایک تو سیلف لو کرنا ہے، خود پر فوکس کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے جس سے آپ کو گروتھ ملے اور آپ کو خوشی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہو، آپ نے جسٹ وہ کام کرنا ہے، اور دعائیں کرنی ہے، مینیفیسٹیشن کرنی ہے، یہ خود ہی آئیں گے۔ ایک تو پرپوزل کے ساتھ آئیں گے، اور دوسرا بہت زیادہ پیشنیٹ ہو کر آپ کے پاس آئیں گے، اور وہ پرپوزل آپ کا، میں نے آپ کو جیسے پہلے ہی بتایا ہے، وہ شادی یا کمٹمنٹ کا پرپوزل ہو سکتا ہے۔ یہ اپنی ایگو چھوڑ کے آپ کے پاس خود آئیں گے اور بھاگے آئیں گے، لیکن ابھی آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ نے ان کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ بات کر لو، معاف کر دو، ایسی کوئی کام آپ نے نہیں کرنا، آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں، بس مینیفیسٹ کریں اور خود پر فوکس کریں، اپنی بیوٹی کو انہینس کریں، اپنی مینٹل ہیلتھ کو اور فزیکل ہیلتھ کو انہینس کریں، گھومیں پھریں، جو چیز آپ کو خوشی دیتی ہے، آپ کی جو ہابی ہے اس کو پورا کریں، انشاءاللہ یہ خود آئیں گے، پرپوزل کے ساتھ، میرج کمٹمنٹ کے ساتھ آئیں گے۔ یہ جو مینیفیسٹیشن آپ کریں گے، دعائیں کریں گے، وہ رنگ لائیں گے، اور بہت ڈیسپریٹ ہو کر آئیں گے فائری انرجی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے بس، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ جتنی بھی ان کی ایگو شیگو ہے نا، وہ خود ہی ختم ہو جانی ہے، انہوں نے ڈیسپریٹ ہی اتنا ہو جانا ہے، نیندیں تو ان کی آلریڈی آرام ہوئی پڑی ہیں، تو یہ خود ہی ایگو شیگو سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ خود پہ فوکس کرتے ہیں اور ان کو ذرا اپنے مائنڈ سے نکالتے ہیں پھر، لیکن اگر آپ
पीछे पीछे भागते हैं तो फिर ये नहीं आएंगे, ये सारी बातें फिर पूरी नहीं होनी। अगर आप पीछे भागेंगे डेली का, उनके सामने रो रो गिड़गिड़ा के मुझसे बात कर लो ऐसे, ये चीज करेंगे फिर ये नहीं आएंगे। ये चीज तब ही वैलिड होगी जब आप खामोशी से बैठ के खुद पे फोकस करेंगे और सेल्फ लव करेंगे। फॉर श्योर आएंगे इंशाल्लाह 100%। सारे कार्ड ही हमें ये बता रहे हैं। और देखिए बॉटम का डेक कितना प्यारा, बॉटम ऑफ द डेक का जो कार्ड है वो भी कितना प्यारा है, प्रपोजल। और वो प्रपोजल बहुत चांसेस है कि वो शादी का ही हो, लेकिन अगर आप रोते धोते रहेंगे फिर ये बातें आपके साथ पूरी नहीं होंगी। आपने बस खुद पर फोकस करना है। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, कि जो अभी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बातचीत बंद है, लेकिन वो आपसे कहना क्या चाहते हैं देख लेते हैं। याद कीजिए उनको, अपने पर्सन को। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लव मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लव मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लव मैसेज दीजिए, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर को लव मैसेज दीजिए। वो तो मुझे लगता है बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अभी सारे ही कार्ड आ गए हैं। व्यूअर्स के पार्टनर को लव मैसेज दीजिए। देखें मैंने जैसे आपको पहले ही कहा, ये स्टार कार्ड से मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कीजिएगा, वो आपको कर रहे हैं। तो ये कार्ड यही बता रहा है कि आई प्रेड फॉर यू, कि मैं तुम्हारे लिए दुआएं करता या दुआएं करती। अगर लड़की भी है ना आपका, आप किसी लड़की के लिए भी देख रहे हैं, तो तब भी ये वापस आएंगी और सॉलिड इनका माइंड बन चुका होगा कमिटमेंट के लिए। आपने बस खामोशी से मैनिफेस्ट करना है, दुआएं करनी है, तो वो भी आपके लिए दुआ ही कर रहे हैं। यू आर माई विश कम ट्रू, कि आप उनकी विश हैं जो पूरी हुई हैं। ठीक है, ये इससे हमें यही बात नजर आ रही कि वो आपको हर लिहाज से सक्षम देखते हैं, हर लिहाज से अच्छी देखते हैं, फिजिकल, ब्यूटी वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, हर तरह से आप फिट हैं, परफेक्ट हैं। ठीक है, इसीलिए आप उनकी विश हैं। आई एम कीपिंग अ सीक्रेट, कोई सीक्रेट है जो उन्होंने आपसे छुपा कर रखा हुआ है, कुछ चीजें छुपाई गई हैं आपसे। आई हैव लर्नड माई लेसन, अपना सबक उनको मिल गया है, वो अपना लेसन लर्न कर चुके हैं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, इसीलिए तो वापस आएंगे इतने डेस्परेट होके। आई चीटेड, किसी बात पे उन्होंने आपको चीट किया है, कोई भी बात हो सकती है, आप अपनी अपनी कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा। ठीक है, आई वॉन्ट टू लॉन्ग ड्राइव विद यू, आप साथ लॉन्ग ड्राइव भी करना चाहते हैं। आपके फिजिकल अट्रैक्शन, ऑब्सेशन भी आपके लिए बहुत है, आपको हर लिहाज से परफेक्ट भी मानते हैं। इस रिश्ते पर वर्क भी करना चाहते हैं। आप खामोशी से सब्र से बैठे रहेंगे, खुद पर फोकस करेंगे, तो शादी का या मैरिज ऑफर कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट कमिटमेंट का ऑफर जरूर मिलेगा आपको। ये खुद ही आएंगे वापस, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्यारी सी एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।